हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फॉर होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। स्टॉक एक रेजिस्टेंस पर है, बट आज के दिन स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये ब्रेकआउट बनेगा? मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सब चीजें यहां पर एक एक करके समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की वीडियो के आखिर में जो वोडाफोन आइडिया का वीडियो दिया है आज के दिन, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्लीज वोडाफोन आइडिया का आज का वीडियो जरूर देखना। और हाँ, एंड का पॉइंट, लास्ट के 2 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूर चेकआउट करना। तो बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। जियो फाइनेंशियल शेयर्स गेन मोमेंटम आफ्टर जियो ब्लैकरॉक न्यू डेट फंड लॉन्च। लगातार 5 दिनों से शेयर ने 9% के रिटर्न दिए। और ये तेजी कब से बनी है? एसबीआई से स्टेक खरीदा। किसका? जियो पेमेंट्स बैंक का। बहुत सी चीजें, जियो ब्लैक रॉक, डेट फंड, म्यूचुअल फंड का यहां पर काम चला, बहुत सी चीजें यहां पर हुई है इस जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ज्वाइंट वेंचर के बीच में। बहुत कुछ चला जिसकी वजह से शेयर ने रन दिया। इसके अलावा और क्या चीज हमारे पास में है? इसके अलावा एक चीज हमारे पास में और है, रिलायंस ग्रुप का जो एनबीएफसी आर्म है, द पॉजिटिव मूवमेंट कम्स एमिड स्पेकुलेशन अराउंड अपकमिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग। अपकमिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग जो कंपनीज की है, कंपनी की यहां पर आ रही, जैसे कि म्यूचुअल फंड ज्वाइंट वेंचर, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, एस्टैब्लिशमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, इन चीजों को देखते और साथ में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स इन दी फिनटेक स्पेस, इन सब डाइवर्सिफिकेशंस और पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप्स को देखते हुए जियो फाइनेंशियल शेयर में ये तेजी बनी है। 326 से 329 रुपए की रिकवरी आज भी शेयर ने शो करी है। और इस समय शेयर कहां पर काम कर रहा है? इस समय शेयर 331 रुपए 30 पैसे पर है। 1.39% की तेजी आज में, यानी कि शेयर ने आज क्या किया? 328 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। यहां पर देखो, ये रेजिस्टेंस शेयर ने ब्रेकआउट किया। रेजिस्टेंस जोन क्या है? 328 से 332 रुपए। ये हमने डिस्कस किया था पिछले 2 वीडियोस के अंदर। और आज कहीं ना कहीं शेयर अपने इस रेजिस्टेंस जोन पर काम करता देखने को मिला है। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है शेयर में? वन स्टॉक which in a sense has really pole vaulted is Jio Financials। ये कहना है यहां पर अमनीश अग्रवाल का। क्या यहां पर और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है? और शेयर में हो क्या रहा है, कंपनी में हो क्या रहा है, इस सब के बारे में इन्होंने जवाब दिया है। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक ग्लिम्स यहां पर ले लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में चाहो तो रीड कर सकते हो। 200 से 220 रुपए की रेंज से शेयर 340 350 रुपए तक की तेजी दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है यहां पर शेयर तेजी? अभी इस समय शेयर 331 पर काम कर रहा है, बट अब ये शेयर 340 से 350 रुपए की जाने की तैयारी पर है। ये कहना है यहां पर अमनीश अग्रवाल का। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की, अभी कंपनी ने ऐसा कुछ शो नहीं करा है। देयर आर नॉट मेनी मटेरियल थिंग्स हैपनिंग, यानी कि ज्यादा कुछ कंपनी में नहीं हो रहा है। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भले ही कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कंपनी भले ही कर रही है, लेकिन ग्रोथ अभी भी आना बाकी है। कहीं ना कहीं ये लाइन इंडिकेट करती है इस चीज को। दे आर ग्रेजुअली बिल्डिंग अप एंड माइट बी लुकिंग एट म्यूचुअल फंड्स। कंपनी म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी देख रही है, कंपनी बिल्डअप भी कर रही है। अच्छा, दे आर लुकिंग एट लेंडिंग। कंपनी लेंडिंग पर भी काम कर रही है। तो बिजनेस देखो, म्यूचुअल फंड पर भी बोरिंग्स, लेंडिंग, इतना कुछ यहां पर कंपनी में, बट ऑन अ फंडामेंटल बेसिस। फंडामेंटल बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आई वुड नॉट बी एबल टू गिव एनी रीजन व्हाई द स्टॉक प्राइस हैज शोन एन अपवर्ड मूवमेंट। फंडामेंटल बेस पर अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। और पता नहीं कि क्यों शेयर में इतनी बड़ी तेजी का रीजन आखिर क्या है, अच्छे फंडामेंटल ना होने के बावजूद भी। ये कहना है यहां पर अमनीश अग्रवाल, मार्केट एक्सपर्ट का। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस और नो में जरूर देना। भैया ये मार्केट एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, वरना कहीं बोलो तू पागल हो गया, तू क्या बोल रहा है। ठीक है, मेरा अकॉर्डिंग कंपनी के नंबर्स आपको पता ही है किस तरह के। मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज है कंपनी के नंबर्स। ठीक है, सो जो मेरा पर्सपेक्टिव है आपको पता ही है। अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप नए आए हो तो मैं आपको बताऊं, कंपनी अच्छे ट्रैक पर है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है, एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छी बात है, बट ग्रोथ वाली जो टर्म है ना, मैंने आपके सामने 3 ब्लॉक रखे थे, याद होगा आपको, बहुत वीडियोस में डिस्कस किया 3 ब्लॉक। पहला आता है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा आता है एस्टैब्लिशमेंट,
पहले डाइवर्सिफिकेशन, फिर एस्टैब्लिशमेंट जब यहां पर हो जाता है, फिर आता है ग्रोथ। अब वो ग्रोथ कितनी जल्दी और कितनी तेजी से होता है उस पर डिसाइड होगा कि कंपनी के बाकी के नंबर जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा नंबर कंपनी का बैलेंस शीट क्या आगे बेस चलेगा। क्योंकि अभी तक कंपनी सिर्फ सितंबर के क्वार्टर में ही एक अच्छा बेंचमार्क दे रही थी। 2024-2023 में कंपनी सितंबर के क्वार्टर में ही एक अच्छा बेंचमार्क दे रही थी। बाकी दिसंबर, मार्च और जून, ये 3 क्वार्टर कंपनी के फीके पड़ जाते थे सितंबर के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं अमनीश अग्रवाल ने जो कंसर्न यहां पर रखा है वो इसी चीज को लेकर के रखा है। इसके अलावा एक चीज और आती है, एक चीज और यहां पर आती है, यस नहीं, एक मिनट, यस, ये वाली कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 सेगमेंट भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फंडामेंटल जब आप पूरे कैलकुलेट करते हो तो इन सब चीजों को भी आप देखते हो। अब यहां पर देखो, कंपनी इस वाले सेगमेंट में नेगेटिव है, बट पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने यहां पर ग्रोथ दिखाया है। ये देखो, यहां इन 2 सेगमेंट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाया। तो अब कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने लगे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही है, कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल डाटा भी स्ट्रांग हो रहा है। ये चीजें अच्छी हैं यहां पर। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। देखो, ये सिर्फ ना एनालिसिस होता है, सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं, हमारे ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ओपिनियन रखना एक अच्छी बात होती है, रादर देन बुलशिट करना बार बार। समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अब हमने जो डिस्कस किया था, ये वाला लेवल 332 से 328 रुपए, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है शेयर के अंदर। कल के सेशन में और परसों के सेशन में शेयर यहां सेल हुआ, लेकिन जब भी शेयर अपने रेजिस्टेंस पर होता है, आपको क्या चाहिए होता है, या तो जिस तरह से 282 रुपए, कहां गया 282, ये रहा, और 292, जिस तरह से शेयर ने 282 और 292 पर काम किया। क्या काम किया पता ही नहीं, क्या काम किया नहीं पता ना, कोई बात नहीं, पहली बार आया लोग। यहां पे देखो, जैसे 292 पर शेयर ने क्या किया, हैंगिंग सपोर्ट लिया। हैंगिंग सपोर्ट मतलब कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश। हमें 5 सेशन चाहिए होते हैं, शेयर ने लगातार यही काम किया। तो क्या किया शेयर ने, यहां पर हैंगिंग सपोर्ट लिया। 70s 80s के टेक्निकल्स थे यहां पर, जो कि लगातार इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर हैंगिंग सपोर्ट बनाते बनाते 60s और 50s पर आए। मालूम है आपको, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। तो ये चीजें आपको चाहिए होती हैं जब भी किसी रेजिस्टेंस पर शेयर होता है। तो अगर यही चीज 328 332 पर यहां शेयर देता है, जिस तरह से 292 और 282 पर दिया, यहां पर भी देता है, तो हम मानते हैं कि ये एक हैंगिंग सपोर्ट है। और जो अभी आपके टेक्निकल्स बियरिश ओवरबोट में है, वो यहां अगर कूल डाउन होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, तो ऐसे में शेयर यहीं से ही एक ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन जिस तरह की सेलिंग कल नजर आई है, उसी तरह की सेलिंग अगर कंटिन्यू हो जाती है, सब पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कैंडल क्या दिखा रहा है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो पॉसिबिलिटी दूसरी बनती है, तो शेयर क्या करेगा, 310 रुपए से लेकर के 305, जो आपके ये वाले रेजिस्टेंस है, पर यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यानी कि 332 से 328 से 310 305 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा, आपकी मर्जी। 41.35% की डिलीवरी अभी इस समय चल रही है। 37,88,000 शेयर सेल पर और 20,53,000 शेयर बाय पर लगे हुए। सेलिंग क्वांटिटी थोड़ी सी हाई है, बट सेल काफी कम ही है अगर यहां पर बायर से कंपेयर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता अगले वीडियो में।